हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हर्ष। आई एम हर्ष सिंह तोमर, स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय आईआईएम लखनऊ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। पहले इस बॉक्स को देखते हैं। इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया होता है, जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर से बना होता है। फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, उसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर कहते हैं। केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जहाँ एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो खाते हैं और पीते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, वो सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे घास है तो घास में एनर्जी है, तो अब उसे गाय ने खा लिया तो अब उसके अंदर एनर्जी आ गई। अब गाय को शेर ने खा लिया तो वो एनर्जी शेर के अंदर चली गई। अब शेर जैसे मर गया तो उसे बाकी सब चिड़ियों ने खा लिया तो वो एनर्जी चिड़ियों के अंदर चली गई। तो ऐसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब यहाँ पे रवि की कहानी पढ़ते हैं। At an NCC camp that Ravi class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." रवि का एनसीसी कैंप अटेंड कर रहा था रवि। उसमें जस्सी ने बताया कि वहाँ उस समय बारिश हो रही थी, तो जस्सी ने बताया कि वॉट अ हैवी डाउनपोर, यहाँ पे कितनी हैवी रेनफॉल हो रही है। और जस्सी को अपने होम टाउन केरला की याद आ गई, तो उसने बताया कि हमारे केरला में भी ऐसी ही बारिश होती थी और वहाँ पे कितना बढ़िया लगता था, ग्रीन फील्ड होती थी और कोकोनट प्लांटेशन होता था। फिर ये सुन के हीरा की, अब सुनिए, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, हीरा ने एक्सक्लेम किया, वी गेट नो रेन, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड द रवि। हीरा ने कहा कि यहाँ पे तो इतनी बारिश हो रही है, तुम्हारे केरला में भी इतनी बारिश होती है, पर हमारे जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। वहाँ पे हम लोगों को केवल कीकर और हर जगह सैंड देखने को मिलती है। एज फार एज द आई कैन सी, जितनी दूर तक देखो वहाँ पे सैंड ही सैंड होती है। फिर रवि बोला, पर वहाँ पे कैमल भी तो होते होंगे। रवि ने कहा, हीरा ने कहा, नॉट जस्ट कैमल, इफ यू विजिट और डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजर्ट एंड मैनी इंसेक्ट टू। फिर हीरा ने कहा कि वहाँ पे कैमल ही नहीं, अगर तुम डेजर्ट घूमने जाओगे तो वहाँ पे स्नेक, लिजर्ड और बहुत सारे इंसेक्ट भी देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, व्हाई डू एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे people live in people live vary from place to place, are they all related to each other? फिर रवि चौंक जाता है और वो कहता है कि एनिमल और उनका वेजिटेशन, ये जहाँ पे जैसा होता है वैसे ही एनिमल क्यों पाए जाते हैं? क्या ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं? फिर टीचर बोलते हैं, ओ यस, वेरी मच सो, टीचर रिप्लाइड। टीचर कहते हैं कि ऑल एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जितने भी प्लांट और ह्यूमन बीइंग हैं वो अपनी सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो हर किसी पे इंटरडिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, इस रिलेशन को जो ऑर्गेनिज्म में होता है और उनकी सराउंडिंग में होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं।
अब जैसे एक पोलर बियर है, तो उसे अब लेके आप डेजर्ट में छोड़ दो तो वो वहाँ पे नहीं सरवाइव कर पाएगा। अब कैमल है तो उसको वहाँ पे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पे छोड़ दो तो वो भी वहाँ नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो ये सब जैसे जहाँ पे सराउंडिंग होती है वैसे ही एनिमल पाए जाते हैं। दिस रिलेशन called ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest. यहाँ पे एक इकोसिस्टम है लार्ज रेन फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। यहाँ पे इको रेन लार्ज रेन फॉरेस्ट में एक इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। Do you think the park in which Ravi and his friend played form an ecosystem? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। रवि के फ्रेंड और जो पार्क है वो इकोसिस्टम फॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड इकोसिस्टम है। अब इसमें देखिए ये घास है, इसमें देखिए घास है, इसे हिरन खा रहे हैं और ये गाय खा रही है। तो ये एनर्जी जो है ये आ जाएगी बफेलो में और हिरन में। ये सब है इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे सब कुछ है। ये यहाँ पे नदी बह रही है, झरना है, और यहाँ पे बतख है, कमल है। तो ये है पॉन्ड इकोसिस्टम। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि हम लोगों की लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।